नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है बिल्कुल इस मार्च के महीने के लिए ही है कि आप मार्च में अपने प्लांट्स के साथ क्या कर सकते हो ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। और दोस्तों, जो हमारे विंटर के फूल हैं उनको तो खैर अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है पानी के अलावा। लेकिन जो दोस्तों हमारे एवरग्रीन प्लांट हैं जो अब तक रेस्ट वाली स्टेज पे थे, तो बहुत बार मैंने वीडियो बना भी दी हैं क्योंकि जनवरी के एंड से फरवरी में ही हम लगे हुए हैं उनकी मतलब देखभाल में। लेकिन अब तो भाई पीक टाइम आ गया, जिसने अब कुछ भी नहीं किया है ना, वो अब उन पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देना। और दोस्तों, वीडियोस बनाते बनाते भी मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैम हिबिस्कस ग्रो नहीं कर रहा, फलाना ग्रो नहीं कर रहा, इसमें नहीं आ रही ग्रोथ। तो भाई अभी ये समझ लो रेस्ट पे गए हुए थे। लेकिन अब इन पौधों को आप बड़े ध्यान से देखोगे ना, अपने प्लांट्स के पास जाके देखना, कहीं ना कहीं से फुटाव होना शुरू हो रहा होगा। इसका मतलब अब इनकी ग्रोथ का टाइम जो है मार्च में शुरू हो गया है वो। और अगर आपने कटाई छटाई भी नहीं की ना पौधों की, तब भी आपको कहीं कहीं से फुटाव नजर आएगा अपने पौधों के ऊपर। और जो आपके बेल वाले प्लांट हैं, जो आपके बिल्कुल एक डंडी डंडी सी बची हुई थी, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी दिखाया था, अंगूर की बेल थी, मधुमालती की थी, गिलोय वाली बेल थी मेरी, और ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन थी, या ये चमेली लगी हुई है। बिल्कुल इनकी एक सिंगल सिंगल डंडी थी, पता भी नहीं लग रहा था कि ये किस चीज के प्लांट है। लेकिन अब जब इनके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, हल्का हल्का सा फुटाव शुरू हो गया है, तो ये समझ लो ये इनकी ग्रोथ का टाइम है। इस टाइम आप इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। और इस टाइम दोस्तों इनको थोड़ी सी खुराक की जरूरत है। मैं भाई दे चुकी हूँ, मैं अब आपको दे के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इनकी गुड़ाई भी कर दी थी फरवरी के एंड में, और इनमें खाद भी डाल दी थी। तो लेकिन अगर आपने नहीं किया ये काम तो आपने करना है। और जो दोस्तों आपके ये वाले प्लांट है, फोलिएज प्लांट है, जिनमें कि जो फूल नहीं खिलते हैं, चलो जो आप डेकोरेशन के लिए लगाते हो, मनी प्लांट्स हो गए, सिंगोनियम हो गए, है ना, इस तरह से ये एस्पेरेगस हो गए, और मतलब इस तरह वाले पौधे जो भी हैं आपके, उनमें भी आपने गुड़ाई कर करके खाद वगैरह भी डालनी है। और दूसरा दोस्तों, जो भी आपको इनकी ब्रांचेस ऐसे लेगी लेगी सी लग रही हैं या जिन पे पत्तियां नहीं दिख रही हैं, उनको आपने काट देना है और उनको एक अच्छी सी शेप देनी है ताकि मूज वाली स्टिक के साथ आप उसको अच्छी तरह से लपेट पाओ। और जो भी आपको सिंगल सी डंडियां जाती दिखाई दे रही है या अनवांटेड सी लग रही है, उनको आपने कट कर देना है। क्योंकि फिर वो क्या है, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। और दूसरा वो दोस्तों ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ को भी रोकेगी। और इसी तरीके से आपने जो आपकी एस्पेरेगस लगी हुई है या इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, रोइयो के प्लांट हैं और बेबी सनरोज के प्लांट हैं, जो भी आपकी लगी लगी ब्रांचेस हैं, जो ब्राउन ब्रांचेस हो गई हैं, उनको आपने हटा देना है ताकि नई नई ग्रोथ इन पे स्टार्ट हो, नई नई पत्तियां निकलेंगी। और सुंदर सुंदर जब लीव्स आएंगी तो आपका प्लांट देखने में भी सुंदर लगेगा, हैवी भी बनेगा। और मतलब ये समझ लो देखने में बड़ा हेल्दी लगेगा। चाहे वो आपका फूलों वाली बेल है, चाहे आपकी मतलब ये समझ लो वैसे फूलों वाले प्लांट हैं। ये देखो, एक ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन थी जो मैंने काट दी थी, बहुत लंबी फैल गई थी ये दीवार पे, और अब देखो इस पे भी ये पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और वैसे देखने में आप ये देखो कि ऐसे लग रहा है बिल्कुल सूखी डंडी सी गड़ी हुई है जमीन में, है ना। लेकिन ध्यान से देखोगे अपने प्लांट्स को तो आपको लगेगा कि हाँ अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखो भाई, और देखो आप, मैं और दिखाती हूँ आपको। ये देखो सब पे मतलब सिंगल सिंगल सी डंडी थी ये। और जब मैंने इनकी कटाई छटाई की, बिल्कुल एक एक दो दो डंडी छोड़ दी थी। और उसके बाद ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। सारा का सारा गमला ही, सारा का सारा गमला भर गया अब ये, है ना। और ये देखो ये नई नई कटिंग लगाई थी मैंने इसकी बेबी सनरोज की। तो इस टाइम ये समझ लो आप, जो आपके प्लांट गर्मियों के लगे हुए थे ना, या जिनमें फ्लावरिंग होती थी, या जो आपने डेकोरेशन के लिए लगाए हुए थे, जिनकी ग्रोथ आपको सर्दी में ऐसी लग रही थी अरे कैसे हो गए बेचारे, ये तो इनकी तो पीली पत्तियां हो रही है, ये हो रही है। तो अभी ये स्प्रिंग टाइम चल रहा है, इसमें जो पुरानी पत्ती होंगी वो झड़ेंगी और नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो बस आपने यही करना है कि जो आपकी अनवांटेड ब्रांचेस हैं, जो आपको हेल्दी नहीं लग रही, वो हटा दो, मोटी मोटी ब्रांचेस छोड़ दो, ताकि उन हेल्दी ब्रांचेस पे जब नई ब्रांच निकले वो बहुत सुंदर निकले।
और इस टाइम आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हो, चाहे वो सॉफ्ट प्लांट है चाहे वो हार्डवुड प्लांट है। अब आते हैं भाई गुलाब के ऊपर। गुलाब की बहुत बढ़िया खुराक का टाइम चल रहा है ये। इस टाइम मार्च में हम खुराक देते हैं, हल्की फुल्की प्रूनिंग भी कर देते हैं, ताकि ये सर्दियों में जो खूब फ्लावरिंग हुई है उससे थोड़ा सा इसको रेस्ट भी मिल जाए। और जो अनवांटेड ब्रांचेज हैं इसकी, जहाँ फूल आके हट चुके हैं इंग्लिश वाले गुलाब पे खासकर, तो वो भी आपने रिमूव कर देने हैं, ताकि नीचे से नई नई पत्तियां निकले और सारी ब्रांचेज निकले। तो ये देखो, मैंने भी नीचे से जो इनके सकर्स निकलते हैं, ये समझ लो जो ग्राफ्ट एरिया से नीचे निकलते हैं, उनको हटा दिया था। तो उसके ऊपर से ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो ये भी आपने नोटिस करना है। तो बस यही छोटे छोटे काम करने हैं आपने अपने गार्डन में। और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि आपने ये भी देखना है कि किस प्लांट को पानी की ज्यादा जरूरत है, किस प्लांट को कम पानी की जरूरत है। तो बिना इस तरह के देखे आपने बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। कई बार मिट्टी सूखी भी नहीं हुई होती, पानी की जरूरत भी नहीं होती, फिर भी हम डेली दिए चले जाते हैं, है ना। और जिस प्लांट को ज्यादा जरूरत भी नहीं होती उसको भी देते रहते हैं, जैसे कि अपने एडीनियम वगैरह हो गए और सुकुलेंट्स फैमिली के प्लांट हो गए, आपके कैक्टस वगैरह हो गए, तो फिर वो खराब हो जाएंगे अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो। और गुलाब के लिए भाई सबसे बढ़िया फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए मैंने बता ही रखा आपको, ब्लैक पेपर पाउडर। और ये स्पाइडर माइट्स वगैरह का अटैक आपको दिखे तो सोप वाटर से स्प्रे कर दो, इसको नहला दिया करो हफ्ते में 2-3 बार। तो फिर धीरे धीरे आपकी पत्ती भी शाइनिंग हो जाएंगी और ये छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है वो भी हट जाएंगे। तो बस यही करना है आपने अपने गुलाब के साथ। और दोस्तों अब आते हैं उन प्लांट्स के ऊपर जो कि विंटर वाले प्लांट है आपके। तो उनको भी मैंने आपको बताया था इस तरह से ग्रुप बना बना के आपने रखना है, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप ज्यादा बढ़ने लगी है, ताकि इनको एकदम से एक्सेस धूप ना मिले। तो इकट्ठे रहेंगे ये और इतनी धूप में रहेंगे कि जितनी इनको हल्की फुल्की जरूरत है। तो आपके जो ये विंटर वाले फूल वाले प्लांट है ना, काफी टाइम तक फ्लावरिंग करेंगे। और इस तरह से दोस्तों अगर आपने हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगा रखे हैं या अभी आपने लगाने हैं, तो अभी आप इनकी कटिंग्स लगा दो, चाहे वो आपके पर्सलिन हो, पोर्चुलाका हो, बेबी सनरोज हो, या और भी, मतलब एस्पेरेगस भी लगा सकते हो आप इस तरह से बास्केट्स में, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इस टाइम आप उनकी कटिंग लगा सकते हो जिनकी कटिंग लगनी है। एस्पेरेगस के बल्ब लगाए जाते हैं वो आप लगा सकते हो, मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हो आप। तो इस तरह से आप नई नई कटिंग्स भी लगा सकते हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में ना 20-25 दिन में ही आपकी हैंगिंग बास्केट पूरी की पूरी प्लांट से फिल हो जाए। क्योंकि इस टाइम जो मौसम चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। ना तो अभी इतनी गर्मी है ना ठंड है, कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा सा मौसम चल रहा है। और यही मौसम दोस्तों प्लांट्स को भी पसंद आता है। तो मैं भी ये छोटे छोटे से काम करती रहती हूँ। ये देखो, इन सब की भी मैंने गुड़ाई करके खाद डाल दी थी। और अब मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि देखो, इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। और इसमें एक सुंदर रूपा का बहुत बड़ा प्लांट था, वो भी मैंने काट छाट दिया था। और ये छोटे छोटे से प्लांट तो खैर अपने आप निकल के आए हैं, मैंने नहीं उगाए हैं, ये मैक्सिकन पेटूनिया के। ये देखो, इसकी कटाई छटाई की थी ना। वैसे तो ऐसे लग रहा होगा आपको सिंगल डंडी खड़ी है, और अब देखो इस पे फुटाव शुरू हो गया है, निकल रही है ना छोटी छोटी सी पत्तियां। और अब थोड़ी दिन में ये देखना, इतनी सुंदर सुंदर पत्तियां इसमें से निकलेंगी, बहुत सुंदर ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत हेल्दी प्लांट बनेगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगा के। और यही मौसम चल रहा है जब आप अलग अलग वैरायटी के प्लांट अपने गार्डन में अरेंज कर सकते हो, कटिंग्स लगा सकते हो। या आपके अगर इस तरह से बड़े बड़े गमले हैं तो एज ए मल्चिंग के तौर पे आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे से प्लांट लगा सकते हो, जो आगे चल के ना मल्चिंग का भी काम करेंगे आपका। और दूसरा, आपके जो गमले की मिट्टी है उसका मॉइस्चर है उसको भी बना के रखेंगे। और नीचे नीचे देखने में दोस्तों आपका गमला भी खाली नहीं लगेगा, वो भी एकदम भरा भरा लगेगा, सुंदर सुंदर लगेगा। तो इस तरह से अगर आप मिक्स एंड मैच करके प्लांट लगाते हो तो आपके प्लांट कभी नहीं मरते। वो हम कई बार सोच लेते हैं कि हम इसकी गुड़ाई कैसे करें, ये कैसे करें, सब कुछ हो जाता है। अभी मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, बहुत सारे हमारे घर में टूल्स होते हैं जिनसे कर देते हैं हम। और आगे आगे जब आने वाला टाइम गर्मियों का आएगा तो हमें मल्चिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो उस टाइम फिर, है ना, मल्चिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा हमें सामान। उससे पहले ही अगर आप सुकुलेंट्स वगैरह की फैमिली के प्लांट्स अपने बड़े बड़े गमलों में लगा देते हो तो फूल भी आएंगे, और दूसरा वो मल्चिंग के लिए भी एक काम करेंगे।
तो फिलहाल तो आप देख ही रहे हो गार्डन में क्या क्या खिल रहा है, बस आपने यही करना है इस टाइम। मेन बात है, मेन टॉपिक ले लेते हैं, है ना, कि आपने सभी अपने जो समर के प्लांट्स हैं उनकी गुड़ाई करनी है, 1-2 दिन उसको छोड़ देना है, फिर आपने खाद डालनी है, उसको भी 1-2 दिन छोड़ देना है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आपकी मिट्टी सूख जाएगी। फिर आपने अच्छे से उसमें पानी देना है, फिर आप अपने प्लांट्स को देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आपके कहने से कितने अच्छे हमारे प्लांट हो गए, कितने अच्छे चल रहे हैं। और कटाई छटाई जिस भी पौधे की आपको ठीक लगे उसकी कर देना, क्योंकि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइम ग्रोइंग पीरियड चल रहा है हर समर के प्लांट का, तो आप थोड़े दिन बाद ही देखोगे कि वहां से कितनी सारी पत्तियां निकलेंगी। और भाई सर्दियों के फूलों के लिए यही सजेशन है, इनके जो स्पेंट फ्लावर है उनको हटाते रहें, और बिल्कुल इनको इतनी धूप दें जितनी इनको जरूरत है, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इनको ऐसी जगह पे रखें जहां ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग हो, और बस इनकी देखभाल करें। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।